2 बार देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर चुके नरेंद्र मोदी को आज तीसरी बार एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इसी के साथ ही एनडीए के सभी घटक दलों ने राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र भी सौंपा और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए सरकार पर मोहर लग गई है। मगर इन सबसे पहले आज संसद भवन में कुछ बड़ी दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली। आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इन तस्वीरों में खास क्या है। स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की। ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी। भारत माता की। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पैकी एक होगा। गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। हम विजय को पचाना जानते हैं। हिंदी वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए जब नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे तो सांसदों समेत सभी नेताओं ने पहले तो ताली बजाकर उनका स्वागत किया। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से पूरा संसद भवन गूंज उठा। मगर प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी पारी की शुरुआत कर रहे नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संसद भवन में मौजूद संविधान को नमन किया और फिर संविधान की प्रति को उठाकर अपने माथे से लगा लिया। ये तस्वीर बेहद खास कही जा सकती है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि बीजेपी सरकार में आई तो संविधान बदल देगी। भारत माता की। साथ ही राहुल गांधी कई मौके पर संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेकर पीएम मोदी पर ये आरोप लगा चुके हैं। मगर चुनाव नतीजों के बाद पहली बार संसद पहुंचते ही पीएम मोदी ने संविधान के प्रति अपना सम्मान दिखाकर विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष के उन कयासों पर भी विराम लगाने की कोशिश की जिसमें एनडीए के मुख्य सहयोगी दलों और जेडीयू के छिटकने का अंदेशा जताया जा रहा था। इसके तहत संसद में पीएम मोदी की बगल वाली कुर्सियों पर भी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे को बिठाया गया। इस दौरान मोदी, नायडू और नीतीश के बीच बेहद गर्मजोशी भरी बातचीत होती रही। तीनों नेता हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात करते दिखे। इस बीच जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने लोकसभा में एनडीए के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा तो एक बार फिर से पूरे सेंट्रल हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। सभी नेताओं की तरफ से जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी को माला पहनाकर स्वागत किया
भारत माता की, भारत माता की। तो उस वक्त भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बिल्कुल बगल में ही खड़े रहे। ये तस्वीर बताती है कि पीएम के तौर पर मोदी की तीसरी पारी में इन दोनों नेताओं का कद कितना बड़ा रहने वाला है। वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी के प्रति पूरा भरोसा जताते हुए पीएम के तौर पर उन्हें अपनी पार्टी का समर्थन सौंपा। India is having a right leader, right time. That is नरेंद्र मोदी। पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है और एक साथ को करेंगे। मगर इसके बाद जो हुआ उसने संसद भवन में मौजूद नेताओं को ही नहीं बल्कि देश दुनिया में इस खास लम्हे को टीवी इंटरनेट पर देख रहे दर्शकों को भी दंग कर दिया। दरअसल नीतीश कुमार ने जब अपना संबोधन खत्म किया तो पीएम मोदी के पास पहुंचे और झुककर उनका पांव छूने लगे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और नीतीश का हाथ पकड़ लिया, मगर फिर भी नीतीश कुमार के इस भाव ने सभी को अचंभित कर दिया। जब सभी सहयोगी दलों के नेताओं का भाषण खत्म हुआ और नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से पीएम के तौर पर चुन लिया गया तो उन्होंने बारी बारी से सदन में मौजूद सभी सांसदों और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी को कई बड़े नेताओं और नए सांसदों ने फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने भी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। मगर जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पास पहुंचे तो नरेंद्र मोदी का अलग ही भाव दिखा। उन्होंने बड़े ही प्यार से योगी के कंधे पर हाथ रखा और फिर उनकी पीठ थपथपाई। इन तस्वीरों के भी अलग मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि यूपी चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान के बाद ये कहा जाने लगा था कि पीएम मोदी कहीं न कहीं सीएम योगी से नाराज होंगे, मगर मोदी ने उनकी पीठ थपथपाकर ये साफ कर दिया कि योगी अभी भी यूपी के लिए उपयोगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।